हेलो एवरीवन। अब तक हमने पार्ट 4 मैं भी नाम कमाता के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किया। अब हम इस वीडियो में पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। चिल्ड्रंस, प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 4 मैं भी नाम कमाता कि फर्स्ट मेन उत्तर लिखो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम सेकंड मेन 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है। बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है। महसूस कर मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं, दुखी होना, उदास होना। बालक रोज सीमा की खबरें सुनता था, मतलब वो डेली क्या करता था, बॉर्डर की न्यूज सुनता था। वह भी फौज में भर्ती होकर बंदूक हाथ में लेकर देश के लिए सीमा में भर्ती होकर शत्रुओं से लड़ना चाहता था। वो क्या करना चाहता था, फौज में भर्ती होके मतलब आर्मी में भर्ती होके प्रवेश लेकर वहाँ पर अपने हाथ में बंदूक लेकर अपनी कंट्री मतलब अपने देश के लिए सीमा में भर्ती होकर मतलब बॉर्डर में भर्ती होकर प्रवेश पाकर वो क्या चाहता था, शत्रुओं से लड़ना चाहता था। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना चाहता है और क्या चाहता है इसके साथ ही, वो राष्ट्रपति से पुरस्कार मतलब इनाम पाना चाहता है। किंतु वह अभी नन्हा सा बालक बच्चा है। किंतु लेकिन अभी क्या है, वो एक नन्हा मतलब छोटा सा, बच्चा मतलब चाइल्ड है, छोटा बच्चा होने के कारण वह उपर्युक्त कोई कार्य न कर पाता, इसीलिए वह महसूस कर रह जाता है। मतलब अभी वो कैसा है, छोटा है, स्मॉल है। छोटा होने के कारण क्या होता है, ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया जिसके बारे में, उपयुक्त मतलब इनमें से वो कोई भी कार्य मतलब वर्क नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए उसका मन जो था वो कैसा हो जाता था, महसूस कर मतलब दुखी हो जा रहा था। इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता। अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता, वो छोटा मतलब स्मॉल नहीं होता तो वो क्या करता। अगर बालक छोटा नहीं होता तो वह हाथ मतलब अपने हैंड में बंदूक लेकर देश की सीमा पर खड़ा हो जाता, मतलब वो क्या करता, अपने हाथ में गन लेता, बंदूक लेता और देश मतलब अपनी कंट्री की बॉर्डर सीमा पर जाकर क्या होता, खड़ा हो जाता। शत्रु से देश की रक्षा कर नाम कमाता था, मतलब वो क्या करता, अपनी कंट्री को दुश्मनों मतलब एनिमी से सेव करता और अपनी कंट्री को सेफ रखता। इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है। बालक झटपट बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहता है। क्या करना चाहता है वो, आर्मी में मतलब फौज में भर्ती होना चाहता है। देश की सीमा पर खड़े होकर शत्रुओं से देश की रक्षा करता, मतलब सेम वही यहाँ पे कहा गया है कि वो क्या करता, वो अपनी कंट्री की बॉर्डर पर जाकर खड़ा हो जाता और शत्रुओं से अपनी देश की मतलब अपनी कंट्री की रक्षा करता और नाम कमाता। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करता, राष्ट्रपति से फिर क्या लेता, वो इनाम लेता। इससे माँ को भी खुश देख पाता, इससे वो क्या करता कि उसकी जो माँ थी, मदर थी, उसको भी वो हैप्पी मतलब खुश देख पाता। चिल्ड्रंस, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। ये कंप्लीट करने के बाद हम रीडर में ओपन करेंगे पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पर आप देखेंगे हमारा थर्ड मेन क्या दिया गया है, इन पद्य भागों को जोड़कर लिखो। यहाँ पर हमें पोएम्स की कुछ लाइंस दी गई है, हमें इनसे जोड़कर वापस से लिखना है, फिर से लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, रोज रोज सीमा, इसको हम किसके साथ मैच कर सकते हैं, कि खबरें, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अगर न होता छोटा बच्चा, थर्ड क्या दिया गया है, झटपट होकर बड़ा फौज में
माँ कितनी खुश होती जब मैं। इस तरह से हम थर्ड मेन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम ओपन करेंगे पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पर आप देखेंगे हमारा फोर्थ मेन क्या दिया गया है, इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखो। इन शब्दों के लिए क्या करना है, हमें अन्य वचन रूप लिखना है। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, खबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, खबर। तो खबर को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द आंसर, खबरें। खबर में एक ही मात्रा रे, खबरें। इसके बाद दिया गया है लड़का। सेकंड क्या दिया गया है, लड़का। लड़का को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लड़के। हाथ, हाथ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हाथों। पुरस्कार, पुरस्कार का क्या होगा, पुरस्कारों। इस तरह से फोर्थ मेन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ मेन, इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द, विलोम शब्द का क्या मीनिंग होता है, अपोजिट, मतलब उल्टा लिखना है हमें, ठीक है। बड़ा, बड़ा का क्या होगा, बड़ा मतलब होता है बिग। बिग का स्मॉल मतलब छ में ओ की मात्रा छो, ट में आ की मात्रा टा, छोटा। फिर इसके बाद सेकंड दिया गया है एक। एक का हम क्या लिखेंगे, अनेक। इसके बाद आता है हमारा थर्ड सुख। सुख मतलब हैप्पी। सुख का क्या होगा, दुख। द में छोटू की मात्रा दू, टू डॉट्स एंड ख, दुख। इसके बाद फोर्थ हमें दिया गया है पाना। पाना का हम लिख सकते हैं खोना, पाना का खोना। फिफ्थ मेन कंप्लीट करने के बाद हमारा सिक्स मेन क्या दिया गया है, द्विरूपती शब्दों को पढ़ो और लिखो। द्विरूपती शब्द मतलब जो वर्ड्स डबल डबल रिपीट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्विरूपती वक्त, मतलब जो वर्ड्स दो बार प्रयोग में लाए जाते हैं, डबल डबल होते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, द्विरूपती वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रोज रोज पढ़ो और लिखो। मतलब यहाँ पे पढ़ो मतलब हमें रीड करना है इन वर्ड्स को, और लिखो मतलब हमें फिर से यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, रोज रोज। यहाँ लिखेंगे हम रोज रोज। नेक्स्ट है धीरे धीरे। इसके बाद नेक्स्ट है जल्दी जल्दी। पल पल। फिफ्थ दिया गया है सुन सुनकर, सुन सुनकर। इसके बाद सिक्स क्या दिया गया है, मुस्कर। इसके बाद अब आता है हमारा सेवंथ मेन। सेवंथ मेन क्या दिया गया है, समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक शब्द का मीनिंग होता है लाइक सिमिलर वर्ड्स। जो भी हमें वर्ड्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड हमें सिमिलर वर्ड्स लिखना है, समानार्थक शब्द लिखना है। लड़का मतलब बॉय, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बच्चा मतलब चाइल्ड। खुश, खुश को क्या लिख सकते हैं हम, संतोष। इसके बाद आता है पुरस्कार। पुरस्कार का सिमिलर वर्ड्स क्या होगा, समानार्थी शब्द इनाम। इसके बाद आता है फौज। फौज का समानार्थी शब्द क्या होगा, सेना। फोर्थ कंप्लीट करने के बाद हमारा आता है फिफ्थ वाला रोज। रोज का समानार्थी वर्ड क्या होगा, प्रतिदिन। इसके बाद खबर। खबर का समानार्थी वर्ड क्या होगा, समाचार। समाचार मतलब न्यूज़।